आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा जारी। मोदी सरकार ने झूठ पर मबनी किताब शाया कर दी है। मसनूई जहानत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के उन्वान से शाया किताब को 20 भारतीय तज्जियाकारों और कालम निगारों से मंसूब किया गया है, जिनको रॉ से मुंसलिक किया गया है। 117 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब की तरतीब तक दुरुस्त नहीं। वज़ाक़ा के इस किताब का मकसद भारतीय अवाम और आलमी बरादरी को गुमराह करके झूठ को परवान चढ़ाना है। किताब में किसी तहकीक या हवाले का जिक्र भी मौजूद नहीं, जो किसी संजीदा किताब की बुनियादी शर्त है। किताब में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हलाकतों की तादाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरानिये पर भी तजाद है, जो भारतीय फौज, हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की नाकामियों पर पर्दा डालने की एक नाकाम कोशिश है। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार शेख मोहम्मद अदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख मोहम्मद अदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए एक किताब शाया कर दी है, क्या कहेंगे आप? बेसिकली तो इनको किताब के बजाय जो है ना अपनी फौज के अगेंस्ट व्हाइट पेपर शाया करना चाहिए था। मैं तो इसको भी व्हाइट पेपर ही कहूंगा, क्योंकि दुनिया को पता है क्या हुआ है और हल्के हल्के जिस तरह से डिस्क्लोज होता जा रहा है। आपने देखा कि हल्के हल्के इनके मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट और अटैचीज और सिफारतकारों ने हल्के हल्के बोलना शुरू किया कि जी ये जहाज भी गिरा और वो जहाज भी गिरा और ये भी हुआ और वो भी हुआ। तो ये किताब बेसिकली इन्होंने अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए, उनको छुपाने के लिए जो है ये एक प्रोपेगेंडा टाइप जो है ये एक बुक बनाई है, ठीक है। और लेकिन ये बुक जो भी पढ़ेगा, ठीक है, उसको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इस बुक के अंदर जो चीजें उन्होंने दी हैं, ठीक है, और उसमें कुछ बाहर के लोगों को भी खरीद कर उनके भी नाम इन्होंने जो है वो ऑन द डॉट के नाम से ये इसमें डाले हैं। तो मैं नहीं समझता कि दुनिया इसको तस्लीम करेगी, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारे भारतीय तज्जियाकार जो इनके और इस तरह के कालम निगारों से भी इसको मंसूब किया है कि जनाब उन्होंने ऐसे कहा ऐसे कहा। वो तो सारी दुनिया को पता है वो फेक था, जो इनका सोशल मीडिया चल रहा था ड्यूरिंग दी वॉर। तो मोस्टली तो वो फेक ऑपरेशंस और फेक प्रोपेगेंडा चला रहे थे और फेक चीज़ों को प्रोपेगेट कर रहे थे ऑन द मीडिया, जो बाद में साबित हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि जी लाहौर में बंदरगाह तबाह कर। अब आप मुझे बताइए कि लाहौर में तो बंदरगाह है ही नहीं, वहाँ तो समंदर ही नहीं है, ठीक है। इस तरह की जब बातें वहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने की हैं सोशल मीडिया के ऊपर और पूरी दुनिया में इन्होंने जो बदनामी हुई है। अब इसमें भी इन्होंने जो अपनी सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो है इंतहाई गलत और नाक़िस मालूमात इन्होंने दी हैं, जो कि किसी भी दुनिया के जो बड़े से बड़े इदारे से अगर उनको वेट किया जाए, वेरीफाई किया जाए, तो वो गलत साबित हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि ये बुक इनके लिए उल्टा वाइट पेपर जो है वो साबित होगी, ठीक है, और उनको इसका जो है आईना दिखाएगी, ताकि जो इन्होंने झूठ दुनिया के सामने बोलने की कोशिश की है, दुनिया को पता है। आपने देखा कि इन्होंने अभी जो ये G7 पे भी गए और वहाँ उन्होंने कहा कि जनाब इसको एजेंडे में शामिल किया जाए, वहाँ पे भी नहीं किया गया। और भी जितने फोरम्स के ऊपर ये गए हैं इंडियन के जो इनके सफारतकार और मोदी साहब खुद, तो जो भी अलामिया शाया हुआ है, इन्होंने हर अलामिये के अंदर कोशिश की है कि इसको डाला जाए कि जी ये इस पर मजम्मत की जाए कि ये टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ और हमने फिर ये एक्शन किया, ठीक है। तो किसी ने भी नहीं इस पे जवाब दिया उनको, अगर नहीं हम ये अलामिया में शामिल नहीं कर सकते, सब झूठ है। नदीम साहब, ये भी बताएगा कि किताब में किसी तहकीक या हवाले का जिक्र मौजूद नहीं है, तो आपको लगता है कि इस तरह की हरकतों से मोदी अपनी आवाम को गुमराह करने में कामयाब हो सकते हैं? देखें, उनकी आवाम को भी पता चल गया, क्योंकि जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये मुहावरा है अंग्रेजी का, कि जो चीज सामने होती है, जो एक्शंस होते हैं, जो फिजिकल चीजें होती हैं, वो टेंटेटिव वो सामने होती है, वो टेंजिबल होती है। ये अनटेंजिबल थिंग्स नहीं हो सकती कि आपने किताब में तो जो मर्जी चाहे लिख दें आप, उसकी कोई जो है क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। और आप देखें ना कि उसके शुरू के ऊपर उन्होंने जनाब ये लिखा हुआ है कि जी जनरल आसिफ मलिक इज ट्रैप्ड बाय टेरर। आप बताइए कि इस तरह की बुक को वो अपने अवाम को पढ़ाना भी चाहेंगे तो वो कभी नहीं वो समझ सकी, क्योंकि उन्होंने वो सारे क्लिप्स देखे हैं जिसमें बिल्डोजर जहाजों के मलबे उठा रहे हैं, उन्होंने वो सारे क्लिप्स देखे हैं जिसमें जहाज जो है वो, क्योंकि मोबाइल है हर जगह लोगों के पास, उन्होंने क्लिप्स बनाए हैं और मीडिया पर डाले हैं। आप बताइए कि ब्रांड न्यू इन्होंने जहाज लिए, पूरी दुनिया में उसका जनाब शोर मचाया, ढंडोरा पीटा,
اور یہ دنیا کے جی سب سے بیسٹ ایئرکرافٹ ہے، اور اب اس کے سامنے تو پاکستان کا کوئی طیارہ نہیں چل سکتا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا طیارہ تو کیا گیا، ان کے اپنے طیارے ایسے جو ہے نا وہ آسمان سے جو ہے وہ بس زمین پر گرتے رہے. تو یہ اپنی عوام کو گمراہ نہیں کر سکیں کہ میں سمجھتا ہوں. باقی جس طرح کی وہاں پہ انڈیا کے اندر وہ ایک ہندو توا ذہنیت چلی ہوئی ہے، اس کو تو خیر تبدیل نہیں کہہ سکتا. وہ اس طرح کی چیزوں میں شاید اس کو قبول کرے اور لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کرے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے انڈیا کا بھی وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. اور میں نے بھی جیسے انڈیا میں مختلف جگہوں پہ انہوں نے مجھے بلایا سیمینارز کے اوپر اور اسکائپ کے اوپر اور آن لائن اپلیکیشنز کے اوپر، تو وہاں میں نے دیکھے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جناب انڈیا کو اس آپریشن سندور میں بہت بڑی ناکامی اٹھانی پڑی ہے، اور یہ بالکل کوانٹیٹیو ٹرم میں ہے کہ اتنے جہاز گر گئے، اتنے اڈے اڑ گئے، اتنی ایئر اسٹرپس اڑ گئی، اتنے بندے مر گئے، اتنا ایریا انہوں نے چھوڑ دیا. اور ان کے پاس ابھی تک وہ ان بندوں کو نہیں پکڑ سکے ہیں پہلگام کے، ابھی تک اس ٹیررسٹ کا کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. پاکستان نے کہا تھا کہ بھائی کسی بھی ملک سے کرا لو، تھرڈ پارٹی سے کرا لو، ہم تیار ہیں، انکوائری کرا لو آپ. تو آپ بتائیے کہ کیسے ایک عام آدمی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے گا جو پڑھا لکھا ہوگا، باشعور ہوگا، تھوڑا سا بھی جس میں علم ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مودی اب مزید اپنے عوام کو بیوقوف بنا سکیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی بھی اس لیے لگے ہوئے کوشش میں کہ نومبر میں جو الیکشن آ رہے ہیں ان کے بہار کے، تو یہ اس سے پہلے پھر کوئی حرکت نہ کریں پاکستان کے خلاف. تو پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے وہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں وی ہیو ٹو بی آن گارڈ آل دی ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کا بندہ ہے اور جس طرح کی اس کی پارٹی ہے، وہ ان کا کام ہی اس طرح کا ہے کہ دنیا میں فساد فی الارض کرنے والے یہ لوگ ہیں. لیکن عوام اب دوبارہ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو اس میڈیا کے توسط سے آج بتا رہا ہوں، یہ نوٹ کر دیں آپ انشاءاللہ. ندیم صاحب، کتاب میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد اور آپریشن سندور کے دورانیے پر بھی تضاد پایا گیا ہے. تو یہ کتنی بڑی ناکام کوشش ہے بھارتی فوج کے لیے، حکومت کے لیے اور ان کی انٹیلیجنس اداروں کے ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے؟ دیکھیے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. انہوں نے جھوٹ بڑھانے کی کوشش تو کی، اور بڑی جلدی کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے ہر چیز جلدی میں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بس یہ جو ہے نا فوری طور پر یہ لے ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں دنیا کو بیوقوف بنانے کی، اور اس میں یہ مسٹیکس کر رہے ہیں. اور یہی وہ مسٹیکس ہیں جو آپ بتا رہی ہیں کہ کتاب میں یہ پہلگام فاسٹ ٹریک آپریشن میں جو ہلاکوں کتوں کی تعداد میں تضاد بتا رہے ہیں، وہاں کچھ تھا یہاں کچھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپریشن سندور کے جو درانے کے حوالے سے بھی غلط معلومات انہوں نے اس میں دی ہوئی ہیں. تو اس میں بہت زیادہ جو غلطیاں ہیں جو کہ کتاب کے اپنے انٹیریئر کی اپنی غلطیاں ہیں، جو وہاں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ ایک جگہ کچھ معلومات دی گئی ہے جو انیشیلی کتاب کچھ اور معلومات دے رہی ہے. تو ان کو یہ بہت اچھی طرح سے یہ کتاب جو ہے یہ ایک طرح سے بالکل یہ غلطیوں کا ایک مجموعہ ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب انہوں نے اپنے پہلے یہ آپریشن سندور کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کی کہ جناب ہم نے اس طرح سے اپنا آپریشن پلان کیا، ہم نے اتنا جناب اس میں یہ کام کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے فلاں بک سے مدد لی، ہم نے فلاں ہمارے بندوں نے ایسے کیا. وہ سب جھوٹ ہے. اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے یہ بک جو ہے پبلش کر دی، ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کے جہاز آسمان سے گرتے ہوئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ ہے. تو یہ بک غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، بھری ہوئی ہے غلطیوں سے. آپ اس کے جو صحیح طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں بے شمار غلطیاں ہیں جو ہم پکڑیں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ میڈیا کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں گے جلدی انشاءاللہ تعالی. دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائر شیخ ریٹائرڈ محمد ندیم ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مودی سرکار کا آپریشن سندور میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا جاری. مودی سرکار نے جھوٹ پر مبنی کتاب شائع کر دی. مصنوعی ذہانت کے ذریعے آپریشن سندور کے عنوان سے شائع کتاب کو 20 بھارتی تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں سے منسوب کیا گیا ہے، جن کو را سے منسلک کیا گیا. 117 صفحات پر مشتمل کتاب کی ترتیب تک درست نہیں ہے. مضحکہ خیز کتاب کا مقصد بھارتی عوام اور عالمی برادری کو گمراہ کر کے جھوٹ کو پروان چڑھانا ہے. کتاب میں کسی تحقیق یا حوالے کا ذکر بھی موجود نہیں ہے، جو کسی سنجیدہ کتاب کی بنیادی شرط ہے. کتاب میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد اور آپریشن سندور کے دورانیے پر بھی تضاد ہے، جو بھارتی فوج، حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو. بھارتی اسٹریٹجک سوچ کی کمزوری بے نقاب ہو گئی ہے. دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ مودی سرکار نے آپریشن سندور میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کتاب لکھتی ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا ان کی طرف سے اب بھی جاری ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोदी सरकार ने जो ये काम किया है ये पहले भी करते रहे हैं। आपको याद है कि जब पुलवामा का वाकया हुआ तो उसके बाद उन्होंने झूठी फिल्में बनाना शुरू कर दी, और उसके बाद अभिनंदन का वाकया हुआ, उसके ऊपर बजाय उसको रिटायर करते या उसकी सरजनिश की जाती, उसको मेडल दे दिया। फिर इससे पहले जो है वो एक मेजर था, उसने मेजर गौरव, उसने जो है एक कश्मीरी नौजवान को जो है वो गाड़ी के सामने, जीप के सामने एक जानवर की तरह बांध दिया और पूरे कश्मीर में फिराता रहा, उसको मेडल दिया गया। बाद में वही अफसर जो था उसने वहाँ एक फौजी खातून के साथ जो है आबरू रेजी की, नतीजा यह हुआ कि उसको फौज से निकालना पड़ गया और उसको सजा दी गई। तो मोदी सरकार जो है वो कभी फिल्में बनाती है, कभी झूठी किताबें जो है वो लोगों के सामने लेके आती है। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया जो है वो इस पे बात कर रही है। आप बरतानिया का अखबार पढ़ लें, द गार्डियन पढ़ लें, उसके अंदर देख लें, मॉन्डे अखबार पढ़ लें, क्या वो कहते हैं? वो कहते हैं किंग ऑफ द स्काइज पाकिस्तान एयरफोर्स। और इसी तरीके से राफेल कंपनी का खुद जो है एतराफ़ है। खुद अब तो भारतीय जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं जनरल राहुल सिंह, वो इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। उससे पहले जनरल अनिल चौहान जो उनके CDS हैं वो इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं। बाकायदा उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो है इंटरव्यू दिया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो मोदी सरकार ये कहती रही कि कोई हमने लड़ाई हुई नहीं और हम तो कोई दरमियान में तो हमें कोई नुकसान ही नहीं हुआ। बाद में उन्होंने 250 लोगों को जो मुर्दार किए पाकिस्तान ने, उसके बाद उनको पता चला कि जी उनको मेडल देना शुरू कर दिए, और उनमें 4 जो है वो पायलट भी आ गए। तो पायलट जब जहाज ही नहीं गिरा तो पायलट जो है वो किस तरह, देखिए ना, 2 सूरतों में जहाज होता है। एक तो यह है कि जहाज खराब हो गया, एक दूसरा यह है कि जहाज हिट हो गया, तभी पायलट जो है वो उसके अंदर फारिग होते हैं, वरना तो वो इजेक्ट कर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जहाज जो है वो तो गिरे, तभी तो वो पायलट जो है वो मुर्दार हुए। नतीजा ये हुआ कि अब वो चाहे पायलटों पे भी बात कर रहे हैं। पहले वो कहते थे हमारा S-400 भी कोई नहीं, इस जो है वो मिसाइल सिस्टम खराब हुआ, लेकिन वो S-400 मिसाइल का भी पता चल गया कि वो S-400 मिसाइल जो था वो उसकी भी बैटरीज के जो 2 लोग थे, और बल्कि 6 लोग, उनको जो है वो उन्होंने मेडल से नवाजा कि जी ये लोग भी जो है जंग में जो है वो मर गए। तो अब मसला यहाँ यह है कि मोदी सरकार जितना मर्जी वो चाहे एक किताब लिखे, चाहे वो फिल्म बनाए, चाहे वो ड्रामा बनाए, हकीकत यह है कि अमेरिका समेत, बरतानिया समेत, यूरोप समेत पूरी दुनिया जान गई है कि भारत के अंदर कितना दमखम है। और यही वजह है कि बाकायदा अमेरिकन अखबार जो है वो ये जो द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम जो है वो बाकायदा उन्होंने लिखा कि अमेरिका ने रेस्क्यू किया भारत को, इंडिया वॉज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस बात का मेरे ख्याल में कोई 2 दर्जन दफा जो है वो तो एतराफ़ कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बाकायदा वो बात कर चुके हैं। भारत जो है अगर उसको इतना ही कोई वो शक व शुबा है तो फिर आए ज्वाइंट इंक्वायरी करवा ले, पता कर ले कि भाई क्या उसका नुकसान हुआ, नहीं हुआ। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो था, अगर ये कामयाब था तो ऑपरेशन सिंदूर 2 क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि अगर सिंदूर 1 में ही कामयाबी मिल गई थी तो सिंदूर 2 क्यों लॉन्च किया गया? तो साफ सी बात नजर आ रही है, भारत जो है वो अब शर्मिंदगी से जो है वो बगलें झांक रहा है। भारत को जो है दुनिया के सामने जिल्लत और रुसवाई मिली है। भारत जो है वो जो कि एक साउथ एशिया के अंदर जो है एशियन जो वो एक अपना रोल चाहता था, एक बहुत बड़ा ताकतवर रोल चाहता था, वो उसको नहीं मिला। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल चाहता था, वो उससे जो है वो मेरे ख्याल में छिन गया। और साथ ही साथ जो है वो उनके खुद चीफ ने अभी जिक्र किया कि जी किस तरीके से पाकिस्तान, तुर्की और चाइना जो है वो लाइव टाइम जो है वो पाकिस्तान के जो इंडिया के मॉनिटरिंग कर रहे थे और इंडिया को ताक के निशाने लगा रहे थे। पाकिस्तान का फतह 1, फतह 2 मिसाइल जो है उसने उधमपुर के अंदर जो हाल किया, जो बाकी एयर बेसिस के अंदर हाल किया, वो सबको पता है। 27 जो उनकी मेन साइट्स थी उनको उड़ा के रख दिया। तो ये मेरे ख्याल में भारत जो बातें कर रहा है ये सवाए एक अपनी खिफ्त मिटाने के लिए, अपनी झूठी बात के ऊपर गोदी मीडिया जो है एक दफा फिर एक्टिव हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद जो है बलूचिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है वो असल में दुनिया की तवज्जो हटा के, वो ये बलूचिस्तान के से हटा के वो चाहता है कि भारत जो है वो अपनी झूठी जो एक शान है उसको जो है वो दुनिया के सामने रखे। दुनिया इसको रद्द कर चुकी है, खुद भारतीय मीडिया इसको रद्द कर चुका है, खुद भारतीय कौम इसको रद्द कर चुकी है। और आज नरेंद्र मोदी से लोग खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस समेत, कि जनाब आपने जो है वो मुल्क को क्यों जलील करवाया है पाकिस्तान के हाथों? अपने से 5 गुना जो है वो कम एक छोटे मुल्क को जो है आपने जो है वो जीतने का जो है वो सामान फराहम कर दिया अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। तो मेरा ख्याल है कि ये झूठे प्रोपोगेंडे हैं, ये झूठे प्रोपोगेंडे आते रहते हैं और इनसे जो है पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच का बोलबाला होता है।
دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مودی سرکار کا آپریشن سندور میں ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا جاری ہے. مودی سرکار نے جھوٹ پر مبنی کتاب شائع کر دی ہے. مصنوعی ذہانت کے ذریعے آپریشن سندور کے عنوان سے شائع کتاب کو 20 بھارتی تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں سے منسوب کیا گیا ہے.